हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड हमारे हीरो की मदद करती है, जो कि एक माफिया सीईओ है, पर वह उसका चेहरा नहीं देख पाता। आगे चलकर उसकी सौतेली माँ पैसों के बदले उसकी शादी माफिया सीईओ से करवा देती है। हमारी छोटी सी गर्ल उससे बचने के लिए कह देती है कि वह न कुछ सुन पाती है न बोल पाती है। माफिया उसे टॉर्चर करता है उसकी सौतेली माँ की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत से पैसे लिए थे, पर लड़की तो ना कुछ बोल सकती है ना सुन सकती है। धीरे धीरे वह हमारी क्यूट गर्ल से अट्रैक्ट होने लगता है और उसके क्लोज जाने लगता है। पर जब उसे पता चलेगा कि ये झूठ बोल रही थी, उसने तो शादी अपनी रियल मदर को ढूंढने के लिए की थी, तो उसके साथ फिर क्या होगा? क्या हमारे माफिया सीईओ के गुस्से से बच पाएगी? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टोरी की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन अनाया के साथ होती है, जो कि छुप कर देख रही होती है कि उसके घर पर मिस्टर ली फैमिली की तरफ से शादी का गिफ्ट आया हुआ है। उसकी स्टेप मम उन्हें कहती है कि वह अपनी बेटी को जल्दी अच्छे से तैयार करके उनकी ब्राइड बनाकर भेज देगी। मिस्टर ली फैमिली के लोगों के यहाँ से जाते ही अनाया की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से कहने लग जाती है कि मॉम, क्या आप सच में मेरी शादी उस बूढ़े आदमी से करवाने वाली हैं जो ज्यादा जीने वाला भी नहीं है? तो अनाया की स्टेप मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उसकी शादी अनाया से करवाऊंगी। अनाया सुनकर सोचती है कि मुझे समझ आया कि आखिर मेरी स्टेप मॉम ने मुझे क्यों बुलाया है। फिर वो यहाँ से भागने लग जाती है। तभी स्टेप मॉम इसे देखकर जल्दी से अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से उसे पकड़ो। गार्ड्स से बचते हुए अनाया एक खंड जगह पर आ जाती है, और यहाँ पर हमारे इस ड्रामे का हीरो, जिसका नाम मिस्टर ली है, वो घायल पड़ा होता है। और वो अनाया से कहने लग जाता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। अनाया जल्दी से उसे चेक करती है और इसे पता लग जाता है कि उसे झर दिया गया है। ये सोचती है कि यह लकी है जो इसे यहाँ पर मैं मिल गई। वो अपने पास से एक मेडिसिन लेकर इसके मुंह में डालने लगती है, पर यह अपना मुंह ही नहीं खोल रहा होता है। और अनाया को ढूंढते हुए वो गार्ड्स यहीं पर ही आ जाते हैं। तो अनाया इस मेडिसिन को अपने मुंह में रखकर इसके मुंह में डालती है। और फिर वो सोचती है कि इस बंदे का जल्दी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से इसकी जान जा सकती है। वो इसके कपड़े खोलने लग जाती है, तभी वो इसके ऊपर बंदूक पॉइंट करके पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी मिस्टर ली देख लेता है कि जो गुंडे उसके पीछे पड़े हैं वो यहीं पर ही आ रहे हैं। ये देखकर वो अनाया को बंदूक से डराता है और कहता है कि जल्दी से मेरे ऊपर आओ और मुझे किस करो। अनाया तो इसे मना कर रही होती है, पर फिर बंदूक से डर के वो इसकी बात मान लेती है और इसे किस करने लगती है। फिर वहां पर जब वो दो गुंडे मिस्टर ली को ढूंढते हुए आते हैं, तो वो इन दोनों को ऐसे देखकर सोचते हैं कि कोई कपल यहाँ पे रोमांस कर रहा है। फिर ये सोचकर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि उन्हें अपना काम करना चाहिए। पर तब मिस्टर ली उन दोनों को शूट कर देता है। फिर अनाया यहाँ पर यह नोटिस करती है कि मिस्टर ली को जो जहर दिया गया था, उसकी वजह से अभी उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वो खुश होती है कि यानी इस बंदे ने मेरा चेहरा नहीं देख पाया। तभी मिस्टर ली इसे थैंक यू कहने लगता है और पूछता है कि तुमने अभी मुझे क्या मेडिसिन दी थी, वो बहुत ही काम की थी। ऐसा बोलकर ये इसके ऊपर फिर से गन पॉइंट करता है और कहता है कि मुझे एक और दो। अनाया से निकाल कर देती है तो ये कहता है कि कहीं ये जहर तो नहीं है। टेस्ट करने के लिए फिर से तुम अपने मुंह से ही मुझे ये मेडिसिन दो। तो अनाया मान जाती है और वो अपने मुंह में मेडिसिन रखती है। तभी ये जल्दी से पकड़ के इसे किस करते हुए मेडिसिन ले लेता है और उससे कहता है कि हम दोनों ही मरेंगे। तो ये इशारा करती है कि इसमें कोई जहर नहीं है। तो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई हो, इसीलिए ये जेट पेंडेंट अपने पास रखो, मैं फ्यूचर में कभी तुम्हें रिपेयर करूंगा। पर अनाया तो जल्दी से अपनी नीडल निकालकर नेक पे मारती है, जिसके बाद वो हिल नहीं पाता। और ये उसका शर्ट निकालकर खुद पहनकर यहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, तभी इसे इसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वह बताता है कि उसकी मॉम के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं। उस पर्सन के बारे में पता चला है जिसने इसकी मॉम को लास्ट बारी देखा था। असिस्टेंट बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली फैमिली की ग्रैंड माँ है। तभी इतने में यहाँ पर अनाया को ढूंढते हुए उसकी स्टेप मॉम के गार्ड्स पहुंच जाते हैं और वो लोग जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं। अनाया भी सोचती है कि अब उससे अपनी मॉम के बारे में पता लगाने के लिए मिस्टर ली फैमिली की ब्राइड बनना ही होगा। फिर गाड़ी से यहाँ से लेकर चला जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली को ढूंढते हुए उसका भाई जेहोंग सभी गार्ड्स को लेकर पहुंच जाता है। और वो अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर पूछता है कि भाई, आपको क्या कोई फीमेल गैंगस्टर मिल गई थी? मिस्टर ली अपने मन में सोचता है कि मैंने तो उस लड़की का फेस भी नहीं देख पाया, लेकिन कम से कम मैं जेट पेंडेंट की मदद से उसे ढूंढ लूंगा। मिस्टर ली का छोटा भाई जेहोंग से कहता है कि ब्रदर, आप इतने दिनों से बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे, फिर भी कोई आपको मारने के लिए पीछे पड़ा है।
मिस्टर ली कहता है कि मैं जानता हूँ कि अंकल ही मुझे मारना चाहते हैं। तभी जेहोंग बताता है कि भाई ग्रैंडमा ने आपकी शादी लीन फैमिली में करवा दी है और लीन फैमिली भी मान गई है और उन्होंने अपनी डॉटर को आपके घर भेज दिया है। मिस्टर ली कहता है कि उस चालाक लड़की को वो यहाँ से रोते हुए भेजेगा। हम देखते हैं कि गार्ड्स यहाँ पर अनाया को मिस्टर ली के घर ले आते हैं। अनाया रूम में कुछ क्लूज ढूंढने लग जाती है। वो सोचती है कि अगर मिस्टर ली फैमिली की ग्रैंडमा उसकी मॉम को जानती है तो शायद इस घर में कुछ क्लूज मिल सकते हैं। तभी अनाया को अंदर के रूम से आवाज आने लगती है। वो अंदर आते हुए एक सीक्रेट रूम में आ जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर दोनों लोगों को बांधा हुआ होता है और इन्हें काफी चोट आई होती है और ये सब मिस्टर ली ने जानबूझकर इसे डराने के लिए अरेंज किया होता है। मिस्टर ली इसे कहता है कि मेरी लिटिल ब्राइड तुम तो सच में मेरे घर पे आ गई हो। अनाया इसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही कल रात वाला पर्सन है। अगर इसे मुझे पहचान लिया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। मिस्टर ली इसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तो ये इससे इशारा करके बताती है कि मैं ना सुन सकती हूँ ना बोल सकती हूँ। तो मिस्टर ली पूछता है कि क्या तुम गूंगी बाहरी हो, तो फिर क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं? ये इससे इशारा करके बताती है कि मैं लिप रीडिंग कर सकती हूँ। मिस्टर ली इससे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को फूल समझा हुआ है, जो तुम लोगों ने हमसे शादी में इतने सारे पैसे ले लिए और बदले में तुम जैसी गूंगी बाहरी लड़की को यहाँ पर भेजा है। तभी मिस्टर ली को उसके मैनेजर की कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा बहुत ही बीमार हो गई है। वो यहाँ से जाते हुए अनाया को वार्न करता है कि मैं जब तक वापस नहीं आता तुम यहीं पर ही रहना। फिर वो भागते हुए अपनी ग्रैंडमा के रूम में आता है और देखता है कि वह काफी बीमार है। तभी यहाँ पर अनाया भी आ जाती है और वो इससे इशारा करके बताती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। फिर अनाया यहाँ पर अपनी नीडल ग्रैंडमा को लगाने लगती है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा को होश तो आ जाता है, पर उन्हें काफी ज्यादा ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। ये देखकर मिस्टर ली तो डर जाता है और वो अनाया को चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी ग्रैंडमा को मारना चाहती हो, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तभी ग्रैंडमा हंस रही होती है और फिर ग्रैंडमा अनाया को थैंक यू कहने लग जाती है कि उसने उनकी जान बचा ली और वो उससे उसका नाम पूछने लगती है। तो अनाया जल्दी से एक पेपर पे लिखकर अपना नाम बताती है। फिर ग्रैंडमा वापस से बेहोश हो जाती है तो मिस्टर ली से पूछता है कि ग्रैंडमा को क्या हुआ है। ये नीडल लगाते हुए फिर से उनका चेकअप करती है और उससे बताती है कि ग्रैंडमा को अब भी रेस्ट की ज़रूरत है। मैं भी कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, तुम इन्हें मंगवा दो। ऐसा वो पेपर में लिखकर इसे बताती है तो मिस्टर ली भी जल्दी से अपनी मेड को अब मेडिसिन लाने के लिए देता है। फिर अनाया यहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर ली इसे पकड़ के कहता है कि तुम्हें तो नीडल का ट्रीटमेंट करना कितना अच्छा आता है। कल रात मुझे एक लड़की मिली थी और वो भी तुम्हारी तरह स्टेज में माहिर थी और मैं अभी उसी लड़की की तलाश में हूँ। अनाया इसे पेपर में लिख के देती है कि तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो और मैं तुम्हारे घर में सर्वेंट बन के भी रह लूंगी। तो मिस्टर ली समझा देता है कि ठीक है, फिर अब से तुम मेरी ग्रैंड माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। फिर अनाया यहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती है और यह अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि पेंडेंट के जरिए तुम कल रात वाली लड़की के बारे में पता करो। फिर हम देखते हैं कि अनाया अपने रूम में आकर अपना मोबाइल चेक करती है। इसका मैनेजर इससे मैसेज करके बताता है कि बॉस विलेज में आपके बारे में कुछ लोग पूछताछ कर रहे हैं। अनाया उसे मैसेज कर देती है कि जरूर ये मिस्टर ली फैमिली के लोग होंगे। फिर ये जेड पेंडेंट निकाल कर देखती है और सोचती है कि वो इसे बेचना चाहती थी ताकि उससे कुछ पैसे कमा सके, लेकिन अब वो उसे हर जगह ढूंढ रहा है तो वो ऐसे नहीं बेच सकती। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ये जल्दी से डर जाती है और जेड पेंडेंट को पिलो के नीचे छुपा देती है। मिस्टर ली जब रूम में आता है तो इसे ऐसे करता देख वो पूछता है कि तुम क्या छुपा रही हो। वो जल्दी से चेक करने जाता है और ये इसे रोकने लगती है और फिर डर भी रही होती है कि अब इसे पता लग जाएगा कि वो कल रात वाली लड़की मैं ही हूँ। पर मिस्टर ली तो यहाँ पर पिल्लो पर से एक छोटे से कीड़े को उठाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक छोटे से कीड़े से डर रही थी। वो इसे वार्न करता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। ऐसा बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अनाया इस जेड पेंडेंट को बेड के नीचे फेंक देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली अनाया के बारे में सारी जानकारी निकलवाता है। जेहोंग से बताता है कि 11 साल पहले इस लड़की की मॉम गायब हो गई और फिर इसकी स्टेप मॉम ने इसे गूंगी बहरी बनाकर इसे विलेज में भेज दिया और उसके डैड को भी इसकी कोई पड़ी नहीं थी। जब आपकी ग्रैंड माँ ने लिन फैमिली में शादी करने का ऑफर रखा तो उसकी स्टेप मॉम तुरंत मान गई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की जगह इस म्यूट लड़की से आपकी शादी करवा दी
और लिन फैमिली इस लड़की का यूज करके हमसे पैसे लूटने की कोशिश कर रही है। मिस्टर ली को यह सब जानने के बाद अनाया के लिए बुरा लगता है। वो इसे कहता है कि अब से तुम ध्यान रखना कि इस लड़की को इसकी फैमिली बुली ना कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनाया तैयार होकर अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है। सर्वेंट सारे गिफ्ट वगैरह रेडी करके कार में रख देते हैं और हाउसकीपर अनाया को इस बारे में बताता है कि बॉस बिजी है, इसीलिए वो आपके साथ नहीं जाएंगे। अनाया तो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। फिर वो अकेले ही कार से जाने लगती है और तभी वो रास्ता देखकर समझ जाती है कि ये तो उसके घर का रास्ता नहीं है। तभी ड्राइवर रास्ते में कार रोककर अनाया को कार से निकलने का कहता है और उसे बताता है कि उसे ये काम करने के लिए किसी ने ऑर्डर दिया है। अनाया उसे चिल्लाती है तो वो इससे कहता है कि तुम तो गूंगी थी ना, पर ये जल्दी से उसे नीडल मार के बेहोश कर देती है। फिर इसके बाद अनाया को पिक करने के लिए उसका मैनेजर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे कोई मेडिसिन देता है, जिसे लेने के बाद अनाया कहती है कि अब मेरी वॉइस काफ़ी बेहतर हो चुकी है। पर फिर भी मैनेजर इसे एक मशीन दे देता है जिससे काम आने पर वो बोल सके। मैनेजर पूछता है कि बॉस, जो गार्ड आपको मारने के लिए आज पीछे पड़ा था, कहीं इन सब के पीछे आपकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर का हाथ तो नहीं है? तो अनाया कहती है कि वो माँ बेटी ऐसा काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि अभी उन्हें मिस्टर ली फैमिली से पैसा मिल रहा है और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उनका सारा पैसा बंद हो जाएगा, इसीलिए वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर इसके बाद ये लोग घर के बाहर पहुंचते हैं और मैनेजर अनाया को इस बारे में बता रहा होता है कि उसने मिस्टर ली के बारे में पता किया है कि मिस्टर ली फैमिली की ग्रैंडमा ने उसे 20 साल पहले अडॉप्ट किया था। तभी इतने में मिस्टर ली अपनी कार से यहाँ पर पहुंच जाता है। इसे देखकर अनाया अपने मैनेजर से कहती है कि तुम जल्दी से एक्टिंग करो। फिर मैनेजर उसके गले पर चाकू रखकर गुंडा बनने की एक्टिंग करता है। फिर मिस्टर ली अपनी कार से निकलते ही अनाया से इस बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी और तुम बोल सकती हो? अनाया डर जाती है और इसे जल्दी से झूठ बताती है कि मैंने इस मशीन से बोली हूँ। मैनेजर यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि अगर तू मेरे पास आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो मिस्टर ली अपने गार्ड्स को शूट करने से मना करता है और फिर अनाया अपने मैनेजर को यहाँ से भागने के लिए कहती है। तो मिस्टर ली जल्दी से अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे लगा देता है और फिर वो अनाया को मेडिसिन लगा रहा होता है। इसे ऐसे अपनी केयर करता हुए देखकर अनाया तो बहुत ही खुश होकर इसे स्माइल करके देखने लगती है। फिर मिस्टर ली इससे इस बारे में पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? तो अनाया इशारा करते हुए कहती है कि वो लोग मेरी जान के बदले में तुमसे पैसे लेना चाहते थे। तो मिस्टर ली कहता है कि क्या वो 2 लोग थे? तो ये कहती है कि हाँ, उसके साथ एक ड्राइवर भी था। तो ये कहता है कि तुम मुझे सच बताओ, आखिर वो ड्राइवर मरा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने उसे मारा हो? तो अनाया कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि वह दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। पर मिस्टर ली को फिर भी इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर जेहोंग पहुंच जाता है और वो बताता है कि उस जेड पेंडेंट के बारे में पता चल गया है। एक लड़की उसे स्टोर में बेचने गई है। ये सुनकर अनाया सोचती है कि मैंने तो उस जेड पेंडेंट को छुपा दिया था, आखिर वो किसी और के पास कैसे गया? दूसरी तरफ हम अनाया की स्टेप सिस्टर जिया को देखते हैं, जो कि इस जेड पेंडेंट को बेचने के लिए गई होती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि वो मिस्टर ली फैमिली के घर गई थी और वो अनाया से मिलने का बहाना करके उसके रूम में जाकर कोई एक्सपेंसिव चीज ढूंढ रही थी, जिससे उसे फायदा हो सके, और तभी उसे ये जेड पेंडेंट मिल गया था। अब तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ली का भाई जेहोंग उसे इस बारे में बता देता है कि उस लड़की को हमने पकड़ लिया है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिन फैमिली की सेकंड डॉटर मिस जिया है। ये सुनकर अनाया से पूछती है कि तुमने मेरी सिस्टर को क्यों पकड़ा हुआ है? तो मिस्टर ली से बताता है कि एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी और मैंने उसे अपना जेड पेंडेंट दिया था। तो अब अगर वो जेड पेंडेंट तुम्हारी सिस्टर के पास मिला है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की क्या तुम्हारी सिस्टर होगी? तो अनाया इससे इशारा करके कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो मिस्टर ली कहता है कि चलो एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो और हम मिलकर तुम्हारी सिस्टर से सवाल करेंगे कि उसे वो जेड पेंडेंट कहाँ मिला। तो अनाया पेट दुखने की एक्टिंग करते हुए इसे इशारों से बताती है कि मेरा पेट दुख रहा है तो मैं रेस्ट करने के लिए रूम में जा रही हूँ। अपने रूम का हाल देखकर समझ जाती है कि इसके रूम में कोई छेड़छाड़ हुई है। हाउसकीपर इसे आकर बताता है कि उसकी सिस्टर यहाँ पर उससे मिलने के लिए उसके रूम में आई थी और वो अपनी कोई चीज ढूंढ रही थी। ये सुनने के बाद अनाया सोचती है कि अब तो वो मिस्टर ली को जरूर बता देगी कि जेड पेंडेंट उसे मेरे पास से मिला। फिर ही हाउसकीपर से कहती है कि तुम मिस्टर ली को यह मैसेज पहुंचा दो कि मेरा पेट दुख रहा है और मुझे हॉस्पिटल जाना है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली तो मास्क पहनकर अनाया की स्टेप सिस्टर जिया से मिलने आए होता है और वो उसे जेट पेंडेंट दिखाकर पूछने लगता है कि उसने इसे कहाँ देखी थी। तो ये इससे इस बारे में कुछ नहीं बता रही होती है। तो ये नीडल दिखाकर पूछने लगता है कि क्या तुम इसे जानती हो, पर या तो नीडल देखकर ही बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर ली को इस पे शक हो जाता है कि वो लड़की हो ही नहीं सकती। तभी ये जेहोंग आकर इससे कहता है कि सिस्टर इन लोग का पेट दुख रहा है और उन्हें हॉस्पिटल जाना है। तो मिस्टर ली कहता है कि अब वो लड़की क्या ट्रिक्स खेल रही है और फिर वो घर जाने के लिए यहाँ से निकलता है। हम देखते हैं कि अनाया तो यहीं पर ही आई होती है और वो अपनी सिस्टर को नीडल से जगाती है और फिर उसे वार्न करती है कि वो मिस्टर ली को इस बारे में ना बताए कि जेट पेंडेंट उसे उसके रूम से मिला था। वो इसे धमकी देती है कि अगर उसने मिस्टर ली को कुछ भी बताई तो वो इसे मार देगी। फिर अनाया की आवाज आती है कि मिस्टर ली यहाँ पर आ रहा है, तो वो वापस इसे बेहोश करके यहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर ली यहाँ पर आकर जिया के मुंह पे पानी मार के उससे जगाता है और उससे पूछता है कि अब की बार मुझे सच बताना कि तुम्हें ये जेट पेंडेंट कहाँ से मिला। तो ये कहती है कि ये मुझे मेरी सिस्टर ने दी है। तो मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम अनाया की बात कर रही हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी खुद की एक सगी सिस्टर है और ये जेट पेंडेंट मुझे मेरी सिस्टर ने दी है। ये सुनकर कहता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली में कितनी सारी बहनें हैं ना। कहता है कि भाई क्या आप इसकी दूसरी सिस्टर को नहीं जानते हो, उसका नाम यूना है और वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। फिर इसके बाद मिस्टर ली अपने भाई जेहोंग के साथ घर आ जाता है और जेहोंग इससे कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि आपने सिस्टर इन लॉ को अब तक गलत समझा हुआ है और अब वो बेचारी अकेले हॉस्पिटल गई होंगी तो आपसे बहुत ही गुस्सा होंगी। फिर इसके बाद मिस्टर ली रूम में जाकर अनाया का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो यस से कहता है कि तुम्हारा तो पेट दुख रहा था ना, तुम्हें हॉस्पिटल जाना था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये कहती है कि अब मेरी तबीयत ठीक है तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। तो मिस्टर ली अपने पास बुलाकर इसे अपने ऊपर बैठा लेता है और वो कहता है कि अगली बार तुम मेरे साथ ऐसी ट्रिक मत खेलना, तुम जानती हो ना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। फिर वो इसे टच करने लगता है तो अनाया डर रही होती है मिस्टर ली, तो इससे फ्लर्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि अब तुम्हें अपनी वाइफ वाली ड्यूटीज निभानी चाहिए। पर फिर वो इससे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, बैट के साइड में मैंने तुम्हारे लिए कार्ड रखा हूँ और तुम उससे जो चाहे वो खरीद सकती हो। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है और अनाया एक कार्ड देकर खुश होती है। फिर अनाया ग्रैंडमा से मिलने जाती है और ग्रैंडमा इससे थैंक यू कह रही होती है कि उसकी वजह से ही वो इतनी ठीक हो पाई है। फिर अनाया पेपर में लिख के ग्रैंडमा से पूछती है कि आप क्या मेरी मम्मी को जानती हो। तो ग्रैंडमा इससे सब बताने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारी मम्मी को जानती हूँ, मैं उनसे 10 साल पहले मिली थी, बहुत ही बेचारी थी वो, मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल में मिली थी। तो अनाया ने अपने स्टेप मम का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ग्रैंडमा आपने देखी थी कि मेरी मॉम को यही औरत ने अपने साथ लेकर गई थी। तो ग्रैंडमा तो पहचान जाती है और कहती है कि हाँ यही थी। यह सुनकर अनाया सोचती है कि यानी मैंने सही सोची थी कि मेरी मॉम का गायब होने के पीछे मेरी स्टेप मॉम का हाथ है। फिर अनाया अपनी मॉम के घर जाकर कोई डायरी ढूंढ के लेके जा रही होती है। तभी इसके स्टेप मॉम इसे देखकर चिल्लाने लगती है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है। तो अनाया और उसकी स्टेप मॉम के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और अनाया अपनी स्टेप मॉम को चिल्लाती है कि वो अपनी हद में रहे क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस है। फिर अनाया जैसे घर से बाहर निकलती है तो स्ट्रैप मॉम के गार्ड्स उसे पकड़ने यहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग अनाया से फाइट करने वाले होते हैं और ये तो डर के मारे अपने नीडल का यूज करने वाली होती है। तभी यहाँ मिस्टर ली पहुंच जाता है और वो इन गार्ड से फाइट करके अनाया को बचाता है और वो जैसे ही इन लोग को अपनी बंदूक दिखाता है तो ये लोग तो डर के यहाँ से भाग जाते हैं। अनाया ने तो यहाँ पर मिस्टर ली को पकड़ के रखी होती है। तो वो इससे कहता है कि क्या आप मुझे हक करके हुआ नहीं। तो अनाया इससे दूर हो जाती है। तभी वो इसकी डायरी देखकर कहता है कि क्या तुम अपने घर में बस ये लेने के लिए गई थी। तो ये कहती है कि तुम मुझे मेरी डायरी वापस करो, पर यह नहीं दे रहा होता है। तो अनाया इसका पैर पकड़ने जाती है और वह गलती से इसकी पेंट ही फाड़ देती है। तो यह बेचारा बहुत ही इमेरस हो जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती कराने वाली हो। तो अनाया एक्टिंग करने लगती है कि मेरे पैर में चोट आ गई है। तो मिस्टर ली की ऐसी हालत देखकर इसे माफ कर देता है। तभी वो इसके गले में अपना पर्स टांग देती है और एक्टिंग करती है उससे उसको उठा के ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं चल पाएगी। फिर मिस्टर ली से उठा के ले जाने लगता है। तभी जिया इन लोग को रोक देती है और वो अनाया से कहने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर यहाँ पर किसी और लड़के के साथ अफेयर चला रही हो। वो इन लोग की फोटोज ले लेती है और कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारा क्या करती हूँ।
मिस्टर ली से चिल्लाता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, और फिर वो अनाया को यहाँ से लेकर चला जाता है। जिया सोचती है कि अब मेरे पास एविडेंस है, मैं इस अनाया को सबक सिखाती हूँ। यहाँ घर पे अनाया की स्ट्रैप मॉम अपने गार्ड्स को चिल्ला रही होती है कि तुम लोग एक लड़की को नहीं पकड़ पाए, तो ये लोग बताते हैं कि वहां पर एक लड़के ने आकर उसकी जान बचा लिया, और स्ट्रैप मॉम को ये बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी इतने में जिया यहाँ पर आकर कहती है कि मॉम, ये लोग सच कह रहे हैं, अनाया का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, और मैंने उन लोग की फोटोज भी ले ली हूँ। अब आप इन फोटोज को मिस्टर ली फैमिली की ग्रैंड माँ को जाके दिखाना, फिर हम ऐसे अनाया को सबक सिखाएंगे। फिर अनाया की स्ट्रैप मम यहाँ उसके डैड को लेकर मिस्टर ली के घर पे पहुंच जाती है, और वो मिस्टर ली की ग्रैंड माँ से उसके बारे में शिकायत करती है कि उसका बाहर अफेयर चल रहा है। इसके लिए वो लोग काफी ज्यादा शर्मिंदा है, और वो लोग अनाया को सबक सिखाना चाहते हैं। जैसे ही अनाया यहाँ पर पहुंचती है तो उसकी डैड उसे चिल्लाने लगते हैं। तो ग्रैंडमा अनाया की साइड लेते हुए उसकी स्टेप मॉम और उसकी डैड को चिल्लाती है, और वो अनाया को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। फिर अनाया तो बहुत ही खुशी खुशी बाहर आ जाती है, और तभी इसे यहाँ पर मिस्टर ली मिल जाता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जिया इन दोनों को देख लेती है, और वो अनाया से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि तुमने अपने लवर को अपने हस्बैंड के घर पे बुलाई हो। देखो, अब जब मिस्टर ली को इस बारे में पता चलेगा ना, तो वो तुम्हारे इस लवर को छोड़ेंगे नहीं। फिर ये सब सुनकर मिस्टर ली अनाया से कहता है कि लगता है तुम्हारी फैमिली ने मुझे कुछ और ही समझ लिया है। अनाया अपनी सिस्टर जिया से कहती है कि तुम्हें कोई लवर नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम जेलस हो रही हो ना। और फिर वो इससे दिखाने के लिए मिस्टर ली को किस करने लगती है। तो जिया कहती है कि तुम्हें तो जरा भी डर नहीं है, रुको, मैं अभी तुम दोनों को एक्सपोज करती हूँ। जैसे ही उसके डैड और मॉम बाहर निकलते हैं तो वो उन्हें बताने लगती है कि ये देखो, अनाया का लवर पर मिस्टर ली तो यहाँ से जा चुका होता है। तो जिया कहती है कि मैंने अभी उससे यहाँ पर देखी थी, जरूर इसने अपने लवर को कहीं छुपा दी होगी। तो ये सुनकर ग्रैंड माँ इसे चिल्लाती है कि तुम लोग ये सब क्या बकवास कर रहे हो, और वो गुस्से में इन लोग को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अनाया के डैड ग्रैंड माँ से माफी मांगते हैं, और फिर वो जिया और अपनी मिस्ट्रेस को चिल्लाते हैं। फिर घर पे आने के बाद ग्रैंड माँ अनाया से कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने उन लोगों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करी। आखिर ऐसे कैसे तुम बाहर किसी लड़के के साथ अफेयर चलाओगी, जब मेरा ग्रैंडसन इतना ज्यादा हैंडसम है। तो तभी यहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है, और इसे देखकर अनाया अपने और इसकी केस याद करके बहुत ही शाय होने लगती है। तो मिस्टर ली इससे कहता है कि आखिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तभी ग्रैंड माँ इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर अपना रेस्ट करने चली जाती है। फिर अनाया भी यहाँ से जाने की कोशिश करती है, तो मिस्टर ली जल्दी से इसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। ग्रैंड माँ ये देखकर बहुत ही खुश होती है, और वह अपना चली जाती है। मिस्टर ली इससे पूछता है कि मैंने अभी जो लवर वाली परफॉर्मेंस दिया था वो तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं। ऐसा बोलकर ये इससे किस करता है, और कहता है कि मैं तो बस अपना फेव रिटर्न में ले रहा था। फिर अनाया तो जल्दी से शर्मा के अपने रूम में भाग जाती है, और यह बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ अनाया की स्टेप मॉम अपनी बेटी जिया के साथ मिलकर आइडिया सोच रही होती है, जिससे ये लोग अनाया से बदला ले सके। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग अनाया को उसके लवर के साथ सेट करके उन लोग की फोटोज ले लेंगे, और फिर इन्हें एविडेंस मिल जाएगा। स्टेप मॉम कोई बहाने से अनाया को घर बुलाती है, और यहाँ पर वो उससे काफी सारी ड्रिंक पिला देती है। अनाया को सब पता होता है कि उसकी स्टेप मॉम कोई उसके साथ ट्रिक्स खेल रही है, इसीलिए वो सारी ड्रिंक पीने के बाद ड्रंक होने की एक्टिंग करती है, और फिर ये लोग इसे एक होटल रूम में ले आते हैं। फिर अनाया को आवाज आती है कि कोई रूम में आ रहा है, तो ये जल्दी से वास लेकर रेडी हो जाती है उसे मारने के लिए। पर वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली होता है, और उसकी आवाज से यह शांत हो जाती है और समझ जाती है कि मिस्टर ली यहाँ पर आया है। और मिस्टर ली भी उसके शांत होने की वजह से समझ जाता है कि यह मुझसे झूठ कह रही थी कि ये सुन नहीं सकती है, और इससे से फ्लिप रीडिंग करना आता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सुन सकती है, और इसने तभी मुझे पहचान ली। फिर वो जल्दी से लाइट ऑन करता है, और ये से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें भी तो घर पे होना चाहिए था ना, तुम यहाँ होटल में क्या कर रही हो। और फिर मिस्टर ली अनाया को उठाकर बाथरूम में ले आता है, और उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर से ड्रिंक की बहुत स्मेल आ रही है, इसीलिए जल्दी से शावर ले लो। और फिर ये बाहर निकलकर तुरंत अपने भाई को कॉल करके यहाँ होटल बुलाता है, और बताता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए ड्रेस भी लेकर आना। फिर अनाया ड्रेस पहनकर बाहर आती है। तभी यहाँ पर जेहोंग मिस्टर ली से कह रहा होता है कि भाई, लीन फैमिली से डील करने का काम आप मुझे दे दो। तो अनाया जल्दी से इन लोग को लेकर कहती है कि ये काम मुझ पे छोड़ दो, मैं अपनी फैमिली को खुद हैंडल करूंगी।
मिस्टर ली इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना ताकि मुझे भी मजा आए। फिर इसके बाद अनाया अपनी स्टेप सिस्टर से बदला लेने के लिए सबसे पहले उसे एक आदमी के साथ सेट कर देती है। जैसे ही वो लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं तो वो यहाँ पर उन लोग का वीडियो बनाने पहुंच जाती है, और वो बताती है कि जब वो वीडियो मॉम डैड को दिखा देगी तो वो उसे घर से निकाल देंगे। तो जिया यहाँ पर इसे मनाने लगती है कि सिस्टर प्लीज मॉम डैड को ये वीडियो मत दिखाना। अनाया मान जाती है, लेकिन वो बदले में शर्त रखती है कि वो उसे उसकी मॉम के बारे में बताए कि आखिर उसकी मॉम को उन लोगों ने कहाँ पे छुपा के रखा है। तो जिया कहती है कि तुम्हारी मॉम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, शायद मेरी दूसरी सिस्टर तुम्हारी मॉम के बारे में जरूर जानती होगी। फिर यह सब बताने के बाद ये सेस से कहती है कि अब तो वीडियो डिलीट कर दो। तो अनाया कहती है कि मैं तो बस झूठ बोल रही थी, मैं ये वीडियो नहीं डिलीट करूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अनाया का मैनेजर उसे होटल से पिक करके लेके जा रहा होता है, और तभी मिस्टर ली इन दोनों को ऐसे साथ में कार में बैठता हुआ देख लेता है, और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि कार का पीछा करो। तभी यहाँ अनाया को पता लग जाता है कि मिस्टर ली नीलो की कार का पीछा कर रहा है। वो जल्दी से कार से उतर जाती है और मैनेजर कार लेकर चला जाता है। फिर अनाया इससे झूठ बताती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, इसीलिए मैंने टैक्सी बुक कर ली थी, और वो टैक्सी ड्राइवर तो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा था। पर मिस्टर ली इसकी बातों में नहीं आता। वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा था। पर अनाया फिर भी नहीं मानती और वो डरने की एक्टिंग कर रही होती है। तो ये इसकी वॉइस मशीन वाला नेकलेस निकाल कर फेंक देता है, और फिर वो अनाया को किस करने लगता है और जल्दी से उससे कार में बैठा है, और फिर वो खुद भी कार में बैठ जाता है और अपने भाई से कहता है कि तुम बाद में आ जाना। और फिर मिस्टर ली अनाया को कार से दूर लेके जाता है, और फिर कार रोककर बाहर आने के बाद वो इसे अपने कोट से कवर कर देता है, और अनाया से पूछने लगता है कि मुझे सच बताओ कि तुम्हारा मेरे पास आने का क्या पर्पस है। अनाया सोचती है कि कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं लग गया, तभी ये मुझे बोलने पर मजबूर कर रहा है। मिस्टर ली कहता है कि अच्छा तो तुम कुछ बोलो ही नहीं। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। तो अनाया इससे दूर करते हुए कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। फिर मिस्टर ली से कहता है कि तुम बस अब तक गूंगी बाहरी बनकर बस मेरे साथ एक्टिंग कर रही थी और मुझे धोखा दे रही थी। अनाया कहती है कि देख, मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हारे पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगी, जो तुमने मेरी फैमिली को दिए थे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो मिस्टर ली से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पैसों की कमी है। तब इतने में मिस्टर ली को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है, और यह देखकर जल्दी से अनाया ग्रैंडमा से बातें करने लगती है। तो ग्रैंडमा बड़ी खुश हो जाती है कि अब तुम बोल पा रही हो। तो अनाया बताती है कि मिरेकल डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया, और ग्रैंडमा मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं जल्दी से घर आकर आपको अपनी आवाज़ सुनाती हूँ। ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है और इन लोग को तुरंत ही घर आने के लिए कहती है। फिर ये तो बहुत ही खुश होने लगती है। तो मिस्टर ली से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ग्रैंडमा की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अनाया कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। देखो, मेरी जान तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम सोचो ना, मैं तुम्हारे कितने काम की हूँ। मैं तुम्हारे ग्रैंड माँ के लिए खाना भी बनाती हूँ और तुम्हारी केयर भी करती हूँ, और मेरी वजह से तुम्हारी इंसोम्निया की बीमारी भी ठीक हो गई है। ऐसा बोलकर ये इसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम मुझे एक चांस दे दो। तो मिस्टर ली से चांस देने के लिए मान जाता है। वो इससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम जो करोगी वह सही होगा, और अगर तुम कुछ गलत भी करोगी ना तो मैं उसे सही कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारे ड्रेसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तुम ऐसे ड्रेसेस पहनती हो जैसे तुम गार्बेज कलेक्टर हो। अनाया कहती है कि मेरी इतनी भी बुराई मत करो। इसके बाद मिस्टर ली तो अनाया के लिए बहुत सारे ड्रेसेस खरीद देता है, और एक ड्रेस अनाया को बहुत ही पसंद आती है और वो ट्राई करके देख रही होती है। फिर वो मेड को आवाज देती है जिप बंद करने के लिए। तभी यहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है और उसकी हेल्प करता है, और फिर मिस्टर ली इसकी तारीफ करता है कि ये ड्रेस कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। तभी इतने में मिस्टर ली को उसके अंकल की कॉल आ जाती है, और फिर मिस्टर ली से बताता है कि अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, और आज ग्रैंडमा ने एक पार्टी रखी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। तो अनाया कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अपनी अभी फैमिली से डील करने जाना है। मिस्टर ली कहता है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, और अगर कोई काम करवाना हो तो तुम जेहोंग को बता सकती हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अनाया पार्टी में पहुंचती है और वो यहाँ पर अपनी दूसरी स्टेप सिस्टर यूना से मिलती है, और वो इससे इस बारे में पूछती है कि उसकी मॉम को उसने कहाँ छुपा के रखी। पर ये कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी मम कहाँ पर है।
तभी यहाँ पार्टी में मिस्टर ली आ जाता है और वो अनाया से कहता है कि मैं तुम्हारा घर पे कब से वेट कर रहा था। इन दोनों को साथ देखकर जिया को पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू ही है। अनाया से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम आज मेरे साथ पार्टी में नहीं आओगे। तो ये कहता है कि मैंने सोचा कि कहीं तुम अकेले फाइट में हार ना जाओ, तो मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। अनाया कहती है कि लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो मिस्टर ली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो घर चलते हैं, और फिर वो इससे उठा के लेके जाने लगता है। ये देखकर अनाया की दोनों स्टेप सिस्टर बहुत ही जेलस हो जाती है कि ये यूजलेस लड़की इतनी लकी कैसे हो गई फिर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनाया की स्टेप मॉम अपनी दूसरी बेटी से बात कर रही होती है, और ये लोग कह रहे होते हैं कि अनाया इन लोग का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मॉम इन लोग के हाथ में है। फिर रात में हम देखते हैं कि अनाया मिस्टर ली का घर आने का वेट कर रही होती है और सोचती है कि रात के 1 बज गए हैं, वो आखिर घर क्यों नहीं है। तभी मिस्टर ली से कॉल करके बताता है कि वो बाहर गया हुआ था और वह काफी ड्रंक है। अनाया को वहां पर किसी लड़की की आवाज आती है, इसीलिए वह जेलस होकर तुरंत ही बाहर पहुंचती है और वो उसे उस लड़की से दूर करते हुए जल्दी से कार में बैठा है। ये लोग कार से जा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे इन लोग को शूट करने लग जाते हैं। मिस्टर ली यहाँ पर अनाया को तो बचा लेता है, पर उसे चोट लग जाती है। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और डॉक्टर मिस्टर ली का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे लेके जाता है। फिर यहाँ पे पट्टी वट्टी कराने के बाद जब मिस्टर ली बाहर निकलता है, तो जेहोंग उसे इस बारे में बताता है कि सिस्टर इन लो बाहर ही उसका वेट कर रही है। मिस्टर ली देखता है कि अनाया तो उसका वेट करते करते सो गई। वो उसे उठाकर बेड पे लेके जाता है। तभी इतने में यहाँ अनाया के फोन पर उसके मैनेजर का कॉल आ रहा होता है, और ये उसका कॉल उठा लेता है। मैनेजर कॉल पर अनाया से कह रहा होता है कि बॉस, कहीं वो मिस्टर ली फिर से आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। आप बस कैसे भी करके उसका ट्रस्ट गेन करो और वहां से निकल के आ जाओ। मैनेजर की सारी बात सुनकर मिस्टर ली को तो गलतफहमी हो जाती है। वो अनाया को चिल्लाने लगता है कि तुम झूठी हो, तुम रिएक्टिंग तो बहुत ही सुपर्ब थी कि मैंने तुम पर बिलीव कर लिया। अनाया इससे चिल्लाती है कि तुम कितने हार्टलेस हो, और फिर वो उसे नीडल से मारने की कोशिश करती है, पर ये बच जाता है। तो अनाया कहती है कि मुझे तुम्हारी जान बचाना ही नहीं चाहिए था। फिर मिस्टर ली अनाया को किस करने लगता है और वो उससे डराता है और उसे सच बताने के लिए कहता है। तो ये कहती है कि मैंने तुमसे अब तक इसीलिए झूठ बोली थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे मार दोगे, और देखो मैंने तुमसे इतना भी झूठ नहीं बोली हूँ और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। मैं सच में तुम्हारी जान बचाना चाहती थी, और तुम फिर फिक्र मत करो, मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। फिर अनाया यहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर ली की तबीयत और खराब हो रही होती है, तो ये जल्दी से वापस आकर उसका ट्रीटमेंट करती है और बताती है कि वो उसके डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट कर सकती है। मिस्टर ली से कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। मिस्टर ली कहता है कि देखो मैं तुम्हें दोबारा चांस दे रहा हूँ, तो तुम मुझे दोबारा धोखा मत देना। अनाया कहती है कि मैंने भी तुम्हारी दोबारा जान बचाई हूँ, तो अब हम पार्टनरशिप में हैं। फिर अनाया अपनी स्टेप सिस्टर का पीछा करवाती है और इस तरह तरीके से उससे अपनी मॉम मिल जाती है। वो अपनी सिस्टर को चिल्लाती है कि आखिर वो उसकी मॉम को ऐसे मेंटल हॉस्पिटल में कैसे रख सकती है, वो भी इस हालत में। फिर इसके बाद अनाया अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है, और जैसे ही मिस्टर ली को इस बारे में पता लगता है, तो वो भी यहाँ पर अनाया से मिलने आता है। वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करूंगा और तुम्हारी मॉम जरूर ठीक हो जाएगी। फिर अनाया बहुत ही खुश हो जाती है और ये इसे पीछे से हक कर लेता है और फिर इसे अपना कोट पहना देता है और कहता है कि जाओ तुम अपनी मॉम की केयर करो। दूसरी तरफ हम अनाया की स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो कि उससे बदला लेने के लिए अपनी खुद की सिस्टर को गलती से मार देती है, और वो उसका इल्जाम अनाया के ऊपर डाल देती है और इस वजह से अनाया को जेल हो जाती है। मिस्टर ली यहाँ पर इससे मिलने पहुंचता है और वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर यहाँ जिया की मॉम तो बहुत ही गुस्सा होती है अनाया के ऊपर, और वो अपना बदला लेने के लिए उसे मारने पहुंच जाती है। पर मिस्टर ली चाकू पकड़ के अनाया को बचा लेता है। फिर मिस्टर ली और अनाया मिलकर उसकी स्टेप सिस्टर के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और फिर अनाया सभी रिपोर्टर्स को एविडेंस सुना देती है, जिसमें ये प्रूफ हो जाता है कि उसने अपनी सिस्टर को खुद ही मारी है और उसका इल्जाम उसने इसके ऊपर डाल दी। फिर इसके बाद इसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम दोनों को ही जेल हो जाती है, और अनाया और मिस्टर ली दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।